रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पहुँचाए। साहिब इल्म को अक्लमंद कहा गया है। साहिब इल्म को फरमाया ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा माहिर इंसान है। साहिब इल्म आदमी बहुत बड़ा दाना है, बहुत बड़ा हकीम है। अल्लाह जल्ला शानहू ने साहिब इल्म की सोहबत में बैठने का उम्मत को हुक्म दिया है कि साहिब इल्म भी हो और साहिब अमल भी हो तो ये नूरुन अला नूर है, यानी सोने पे सुहागा का काम है। आप इसकी सोहबत में रहें, इनके इल्म से आप फ़ायदा उठाएं, इनकी दनावत से आप फ़ायदा उठाएं, इनकी हिकमत से आप फ़ायदा उठाएं, इनसे मोती चुनते रहें। तो साहिब इल्म और साहिब अमल अल्लाह जल्ला शानहू को बड़ा पसंद है। साहिब इल्म हो लेकिन अमल ना हो तो उसको अल्लाह जल्ला शानहू ने गोया गधे करार दिया है कि ये गधे की हैसियत रखता है। इसने इल्म को तो उठाया हुआ है लेकिन अमल से ज़ीरो है। साहिब इल्म की ये जिम्मेदारी है कि साहिब अमल बनकर रहे, दुनिया आपको नमूने के तौर पर पेश करे। दुनिया नमूना पेश करना चाहती है और आप दुनिया के लिए नमूना बनकर रहें। अल्लाह जल्ला शानहू ने साहिब इल्म के लिए बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारे मनाक़िब बयान किए हैं। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह के मुताल्लिक़ लिखा है कि वो एक दफ़ा बाज़ार में खड़े थे, तेज़ बारिश आ रही थी, वो अपनी मस्जिद से घर की तरफ जा रहे थे और एक नौजवान बच्ची बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद करके आ रही थी। बारिश बड़ी तेज़ थी। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने उस बच्ची को कहा कि बेटी ख्याल करके चलें, कहीं फिसल न जाएं। तो उस बच्ची ने बड़ा अजीब जवाब दिया। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने उसको अपनी तारीख़ में लिखा कि किसी उस्ताद ने ऐसा सबक नहीं पढ़ाया जो इस बच्ची ने सबक पढ़ाया है। इस बच्ची ने मुझे जो सबक दिया है वो आप भी सुन लें। इस बच्ची को मैंने कहा कि बारिश में संभल कर चलें, कहीं आपका पाँव फिसल ना जाए। आपके पाँव फिसल गया तो आपको चोट लग जाएगी। तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि हज़रत आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आप अपना भी ख्याल करें, मैं अगर फिसल गई तो मुझे चोट आएगी, सिर्फ मेरे जिस्म को तकलीफ़ पहुँचेगी। आप साहिब इल्म हैं, आप उम्मत के लिए नमूना हैं, आपको उम्मत देख देख कर चल रही है। ख़बरदार रहें, अगर आप फिसल गए तो सारी उम्मत को चोट लगेगी। अगर आप फिसल गए तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर तक तकलीफ़ पहुँचेगी कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ा है, आपने ज़िम्मेदारी ली है। ख़त्म नबुव्वत के सदके अल्लाह ने आप तक ये काम ज़िम्मे लगाया है। आप इस काम को करते करते अगर फिसल गए तो पूरी दुनिया फिसल जाएगी, पूरी उम्मत फिसल जाएगी। मैं अगर फिसल गई तो सिर्फ मेरे जिस्म को चोट लगेगी, आप अगर फिसल गए तो पूरी उम्मत के जिस्मों को चोट लगेगी। तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस बच्ची ने जो सबक दिया मुझे किसी उस्ताद ने भी ऐसा सबक नहीं दिया। तो अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है, सबसे पहले अहले इल्म का बाअमल होना ज़रूरी है, नमूना बनना ज़रूरी है। फिर नमूने के तौर पर उम्मत के सामने आप जब जाएंगे, उम्मत को बताएंगे तो सारी उम्मत बाकी सारी उम्मतों के लिए नमूना बन जाएगी। तो साहिब इल्म की ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों का पाबंद बनाएं। अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, मुख्तसर ज़िंदगी है, और उलमा उम्मत की पहली सफ़ हैं। अगर ये पहली सफ़ टेढ़ी हो गई तो सारी सफ़ें टेढ़ी हो जाएंगी। अगर ये पहली सफ़ सीधी रही तो सारी सफ़ें सीधी हो जाएंगी। इसलिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी आदमी ने अगर मेरे आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ ली तो कअंबियाए बनी इसराइल, फरमाया मेरी उम्मत के आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ना ऐसे हैं जैसे बनी इसराइल के किसी पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ना। तो उलमा की इतनी ज़िम्मेदारी है, उलमा का इतना मर्तबा
اور مقام ہے، اپنے مرتبہ اور مقام کو سمجھتے ہوئے امت کے لیے نمونہ بنتے ہوئے کام کرتے رہیں، ذمہ داری کو سمجھتے رہیں، ذمہ داری نبھاتے رہیں آسانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا میں بھی آپ کو سرخرو فرما دیں گے، آخرت میں بھی سرخرو فرما دیں گے۔